सरकार एसएलपी लगाए और हमारे पक्ष में निर्णय कराए, आंदोलनकारी। पहले शांति व्यवस्था कायम हो, उपद्रव बंद हो। जनप्रतिनिधि उदयपुर 26 सितंबर। जनजाति क्षेत्र के अनारक्षित पदों को एसटी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर उपद्रव में बदले आंदोलन के बीच शनिवार शाम को आंदोलनकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। वार्ता में आंदोलनकारियों की ओर से यह बात उभर कर आई कि जब एकल पीठ में उनके पक्ष में निर्णय आ गया था तो सरकार डबल बेंच में क्यों गई, जहां निर्णय उल्टा हो गया। अब सरकार पुनः एसएलपी लगाए और हमारे पक्ष में निर्णय कराए। जबकि जनप्रतिनिधियों ने उनसे आंदोलन को शांतिपूर्ण करने की अपील की। उपद्रव की स्थिति को तुरंत रोकने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि यह वार्ता दोपहर 12 बजे उदयपुर शहर में स्थित जनजाति शोध केंद्र पर होने वाली थी, जो टलकर 4 बजे कर दी गई। लेकिन वार्ता शहर में नहीं होकर उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर स्थित प्रसाद में पूर्व सांसद व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रघुवीर मीना के आवास पर हुई। मीना प्रसाद के ही रहने वाले हैं। इसमें जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, बीटीपी के विधायक राजकुमार रामप्रसाद, आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधि सहित दोनों पक्षों से कई प्रमुख लोग मौजूद थे। वार्ता के बाद रघुवीर मीना ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सबसे पहले आंदोलनकारियों से उपद्रव को शांत कराने की अपील की है। साथ ही उनकी हाईकोर्ट एसएलपी की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मसला शांतिपूर्वक बातचीत से ही सुलझ सकता है। दूसरी तरफ बीटीपी विधायकों व आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आंदोलन में छात्रों की ओर से कोई उपद्रव नहीं किया गया है। इस आंदोलन की आड़ में पुलिस प्रशासन ने डूंगरपुर के गांवों से कई जनजाति लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे ग्रामीणों में गुस्सा है और यह टकराव ग्रामीणों और पुलिस के बीच हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी ताकतों का आरोप भी मिथ्या है। पिछले कुछ सालों के दौरान पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, वे भी अपनी पुरानी खुन्नस निकालने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं और नाम अभ्यर्थियों का आ रहा है। आंदोलन खत्म करने की बात पर दोनों पक्षों ने कहा कि यह पहली बैठक हुई है। अब यहां से प्रतिनिधि खेरवाड़ा डूंगरपुर जाकर आंदोलनकारियों से समझाइश करेंगे और यहां हुई वार्ता के संबंध में जानकारी देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि समझाइश पर ग्रामीण समझेंगे और उपद्रव जैसी स्थिति पर नियंत्रण होगा। लेकिन उन्होंने यह बात भी दोहराई कि आंदोलन को खत्म करने में पुलिस प्रशासन को भी सकारात्मक रुख रखना होगा। आज हमारी बैठक हुई है और हमारे मंत्री जी अर्जुन जी, हमारे विधायक महोदय गोगरा जी और प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राजकुमार जी बीटीपी के हमारे विधायक हैं, रामप्रसाद जी विधायक हैं और हमारे एक्स एमपी साहब ताराचंद जी भगोरा साहब हैं, एक्स प्रधान लक्ष्मण जी हैं और हमारे अधिकारी साहिबान भी हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे गमेती हैं, मुखिया हैं और समाज के हमारे देवेंद्र जी कटारा पूर्व विधायक भी हैं, वकील साहिबान भी हैं, सरपंच साहिबान भी हैं और सभी स्टूडेंट्स प्रतिनिधि भी हैं। क्या निकला? सब मिलके यहाँ मीटिंग की है और पूरी स्थिति से काफ़ी लंबी चर्चा हुई। 20-22 जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम सभी चिंतित भी हैं और समस्याओं से भी चिंतित हैं। सरकार से बराबर बात भी कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं और जल्दी हम सब मिलके मुख्यमंत्री जी से बात करके और इसका रास्ता भी निकालेंगे। हमारी विशेषकर अपील ये है पूरे क्षेत्र के हमारे नौजवानों से कि किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और ये जो अशांति फैल रही है ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जाए और किसी भी तरह से उपद्रव नहीं करें और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखें। मांगे उन्होंने ये जो रखी हैं 1167 जो पद हैं, ये पद जो बचे हुए हैं इनको, चूँकि इस क्षेत्र टीएसपी एरिया है, इनका ये कहना है कि हमारे लिए ये पद अलॉट किए जाएं। जब एकल पीठ में हम जीत गए थे तो सरकार डीबी में जाके और फैसला बदलवाया है, तो अभी पुनः एसएलपी दायर करके और हमारे पक्ष में फैसला करावे, हमें न्याय दिलावे। हम बेरोजगार हैं, योग्यताधारी हैं, इसलिए हम सब मिलके इनकी चिंता को, इनकी मांग को, इनकी वाजिब मांग को हम सरकार से बात करके सोल्व करवाने का इनको आश्वासन भी दे रहे हैं और हम सब
पुनः अपील कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को रोकें और जो नुकसान कर रहे हैं उग्र रूप धारण किया है इसको शांत करें। हाईवे से हटेंगे क्या? सहमति बनी क्या हाईवे और पहाड़ियों से? देखो अभी अपील कर रहे हैं, आज पहली बैठक है हमारी, पहली मीटिंग हुई है, तो निश्चित तौर पे इसका अपील करेंगे तो उसका असर होगा और हम सब मीडिया से अपील तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रतिनिधि से बात हुई, उन्होंने क्या कहा है? हट रहे हैं नहीं हट रहे हैं? अभी यहाँ मीटिंग स्थल पर ही है। अभी खेरवाड़ा जाने में 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर की दूरी है, तो निश्चित तौर पे जाके और अपील करके उनको हटाएंगे। और राजकुमार जी, हमारे राम प्रसाद जी, दोनों विधायक महोदय साहिबान इधर पधारे और पधारो। स्थिति बनी हुई है। अभी सरकार का भी एक ही फोकस है, यहाँ जो लोग हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनका भी एक ही फोकस है कि ये जो उग्र आंदोलन हुआ है उसको कैसे भी करके शांत किया जाए। सीएम साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है, हमारे जो रघुवीर जी ने बताई सी साहब ने, कि सरकार ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि इनका समाधान कैसे भी करके हम निकालेंगे। लेकिन एक बार पहले जो प्राथमिकता देनी है हमें कि ये जो उग्र रूप धारण कर रहा है उसको कहीं न कहीं मतलब शांत करना है। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि अभी जो निर्वाचित है वो भी हैं, मंत्री जी भी हैं, पूर्व सांसद साहब भी हैं, सभी ने, मैं खुद उनसे अपील कर रहा हूँ कि हमें सबको आगे जाके उन लोगों से अपील करना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग मीडिया में भी छाप रहे हो कि विद्यार्थी प्लस प्रशासन, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ अभी ये क्या हो रहा है? विद्यार्थी बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उसकी वजह से अभी जो गांव वाले जो ग्रामीण है, ग्रामीण वर्सेस प्रशासन हो गया है। तो इस चीज़ का भी हमने प्रशासन से वार्तालाप की है, मैसेज पहुंचा रहे हैं सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि मैसेज पहुंचा रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं छोड़ा जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आप तब तक जो ये सहमति बन गई है, अभी जो बैठक में जो सहमति बनी है, साहब ने सीएमओ में बात की है, तो उनकी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए 2-3 रास्ते हैं। किसी भी रास्ते जो आसान का रास्ता है उस रास्ते पे जाके इस डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा। और वहाँ से भी एक ही चीज़ आ रहा है कि जो उग्र आंदोलन धारण हो रहा है उसको कैसे भी करके कम किया जाए। सीएम साहब ने भी अपील किया है, हम 2 बीटीपी के विधायक हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है, और कांग्रेस के जितने लीडर हैं उन सभी को भी सीएम साहब ने पर्सनली कॉल करके कहा है कि इस मामले को कैसे भी करके शांत किया जाए। तो हम जो डेलीगेशन आया है वहाँ से उनको भी कह रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे अगर सबकी सहमति बनती है तो हम सारे जनप्रतिनिधि जाके इस मामले को शांत कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कब तक आपको लगता है आपकी बात रख लेंगे स्टूडेंट्स जो अभी हाईवे पे या आसपास में? मैं वही कंफ्यूज हो रहा है, आप लोगों को भी, हम लोगों को भी कंफ्यूज थे अब तक कि स्टूडेंट वर्सेस प्रशासन, विद्यार्थी वर्सेस प्रशासन अभी नहीं हुआ है। अभी जो जानकारी मिल रही है ग्रामीण वर्सेस प्रशासन हो गया है, क्योंकि गाँवों के आसपास के जो लोग थे, काकरू डूंगरी जो है उसकी जो ग्राम पंचायत है, उसके आसपास की जो ग्राम पंचायतें थी उन ग्राम पंचायतों के कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ग्रामीण ये उग्र हो गए हैं और वहाँ और स्थितियाँ बन गई है। ग्रामीण भी चाह रहा बच्चे, हमने चाहा बच्चों को भी हटा लें। मेरी जो कल शाम को बात हुई तो ग्रामीणों ने कहा कि आपकी वजह से हमारे जो आसपास के लोग हैं वो जेल गए हैं, तो जब तक हमारे वो लोग नहीं आएंगे तब तक आपको भी यहाँ से, आपको यहाँ आगजनी वगैरह कर रहे हैं, जैसे ट्रेलर लूट लिया, ट्रेलर को चढ़ाया, तो ये ग्रामीणों ने, देखो इसमें कई चीज़ें सामने आ रही है। यहाँ जो डेलीगेशन आया, एक सीएम साहब ने कहा था परसों शाम को हम कि आप 10-15 लोगों का डेलीगेशन बना के दो, मैं प्रशासन को कह के वो जो धरनार्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनके वार्तालाप करने के लिए भेजूंगा। और वहाँ से वार्तालाप करके वापस आ रहे थे, पता नहीं प्रशासन क्या समझ गया, तो प्रशासन ने आगे से उन पे पत्थरबाजी कर दी। कई बार ये हो रहा है। और आसपास के जो बिछीवाड़ा से लगा के खेरवाड़ा के बीच में आसपास के जो गांव थे, उनके जो घर थे, उन कई घरों में भी प्रशासन की तरफ से हमारे पास जो जानकारी आ रही है, वहाँ से जो डेलीगेशन आया वो डेलीगेशन बता रहा है कि प्रशासन ने आगे से जाके वहाँ घरों में कुछ तोड़फोड़ की है। कुछ गाड़ियाँ जो विद्यार्थी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से भी हैं, उनकी जो बाइकें थी, 4 व्हीलर थे, उनको भी आगजनी का रूप दे दिया गया प्रशासन की तरफ से। ये जानकारी मिल रही है, इसलिए मामला थोड़ा उग्र हो रहा है। लेकिन हम पूरे आश्वस्त करते हैं कि इस मामले को कैसे भी करके शांत कर दिया जाएगा। और उनकी जो डिमांड है, ये जो सारे लीडर हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को, क्योंकि मेरे एक कहने से सरकार नहीं करेगी, यहाँ रघुवीर जी एक कह देंगे सरकार नहीं करेगी, यहाँ गोपाल गणेश जी एक कह देंगे सरकार नहीं करेगी। इस क्षेत्र के जितने विधायक हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, वो सरकार के जो पार्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के जो पार्ट हैं, वो सारे एक साथ अगर समर्थन में कहेंगे तो ये मामला भी शांत हो जाएगा और उनकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कब तक हट जाएंगे, आपको क्या लगता है? कब तक जो देखो अभी आंदोलनकारी हो या विद्यार्थी हो, कब तक? देखो आंदोलन की जो परिभाषा आप लोग भी समझते हो कि उसका कोई रूप नहीं होता।
कई बार होता है, कई आंदोलन होते हैं, उनके कोई प्रमुख लीडर होते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कि गांवों ने अपना रुख बदल लिया, अपने अपने घाव लेके अपने अपने ग्रामीणों की तरफ से आ रहा है, तो हम सभी मिलकर संतुष्ट कर लेंगे उनको और ये मामला लगभग शांत कराने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है मंत्री तक आ गए हैं, फिर से पत्थरबाजी हो फिर समझाइश कैसे चलेगी? सामने तो फिर ये मीटिंग किस लिए, क्या रीजन? सभी चैनलों को हमारी ओर से सबसे पहले तो जोहार। अब ये खेरवाड़ा तक आ गए हैं, वो सूचना किसके पास आई है? आपके पास आई है या फिर प्रशासन के पास आई है? ये हमको चाहिए। कलेक्टर साहब मीटिंग छोड़ के गए। प्रशासन की लापरवाही से सब हो रहा है, प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है। राज्य सरकार भी इसमें कहीं न कहीं कुछ हद तक कमजोरी दिखा रही है। अब इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है, उस डिमांड को उन लोगों को मान लेना चाहिए था। और हम लोग आपके चैनल के मार्फत से कहना चाह रहे हैं, इस इलाके में कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। अभी चैनल हम देखते हैं, उस चैनल में बाहरी ताकत है, कोई ऐसा है कोई वैसा है। और यहाँ तक इवन यहाँ भी कहा जा रहा है कि क्या ये भविष्य तय करेंगे ऐसे लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो लड़के बैठे हैं वो कतई किसी ने कुछ नहीं किया है। अब उसके अंदर हुआ ये है कि आपके केसरिया से लेकर रतनपुर तक बॉर्डर तक जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए पहले पुलिस द्वारा, पहले जो 15-20 सालों से, वो लोग खार खाए हुए हैं। उन लोगों का ये एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। दूसरा है कि ग्रामीणों के जो जितने भी लोग 400 से 500-600 लोग गिरफ्तार कर लिए, घर के अंदर मारा पीटा गया है। आपके जो डिलीवरी महिला है उनको मारा पीटा गया है, कर्मचारियों को मारा पीटा गया है। जब वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको जो गिरफ्तार किया, और आज 600-700 लोग उदयपुर की डूंगरपुर की जेलों में बंद है, सभी थानों में। तो कम से कम पुलिस प्रशासन ने पीटा है। हम तो खुला बोलेंगे, सत्य में अब जयते, कोई हमें किसी छुपाना नहीं है। इसलिए हम लोग निवेदन 2 हाथ जोड़कर कहना चाह रहे हैं पूरी राजस्थान की जनता से कि आदिवासी इलाके को कोई बदनाम नहीं करे, कोई बाहरी ताकत नहीं आई है। और प्रसाद देखो, हमारे नेताओं ने जो बात कही उससे मैं तो 2 कदम आगे बढ़ के बात करना चाह रहा हूँ। ये मात्र और मात्र अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, इसमें जिला प्रशासन और आपका इस इलाके का जितना भी प्रशासन है वो भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और अभ्यर्थी भी शांति व्यवस्था बनाए रखे, और ग्रामीण भी शांति व्यवस्था बनाए रखे। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में, आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में आने वाले समय में हम उन लड़कों से मिलेंगे और निश्चित रूप से ये आंदोलन को स्थगित करवाएंगे और सरकार से करवाएंगे। आपकी बात का आदिवासी युवा जो है वो आपकी बात को तवज्जो देता है, आप कब तक करवाएंगे? देखिए सर, हम लोग युवा से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही प्रशासन को कहा था, जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दिया। मैं खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे। जब शंकर जी शर्मा एसपी साहब अभी लगे हुए हैं जयपुर में ग्रामीण में, उनका फोन आया, कांति भाई आपको इधर खेरवाड़ा आना है। जब वो जो हमारे यहाँ पे रह के गए हैं वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि नहीं आपको आना है। जब मैं आपको खुला बताना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में जितने भी उपद्रव पहले हुए थे, कहीं न कहीं युवा हमारी बात मानते हैं। उनाली के अंदर 2 एक्सीडेंट हो गए, हजारों की संख्या में लोग पैदा हो गए। तो शंकर जी शर्मा ने मेरे को कॉल किया, मैं गया और आधे घंटे में सारा निपटारा सुलटा गया। अब आप कब तक कर देंगे? टाइम क्या डिसाइड करेंगे? अभी ये कर रहा हूँ। सागवाड़ा में भी यही मैटर हुआ, सागवाड़ा में भी हमने सुलटा दिया मामला। लेकिन हम निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि सुलटाना बहुत जल्द होगा। प्रशासन और अभ्यर्थी और ग्रामीणों को शांति व्यवस्था बनाए रखे। हमारे सारे नेता लोग बैठे थे, जनप्रतिनिधि बैठे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे, और निश्चित रूप से हम लोग इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।